देखिए आज पढ़ाएंगे मासा क्या होता है। मासा, लासा मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था। तो मासा का मतलब तो महत्तम समावर्त। मासा का मतलब तो महत्तम समावर्त। तो ये मासा का मतलब होता है। तो यहाँ पे इसके बाद पढ़ेंगे मासा की डिफिनीशन क्या होती है। तो मासा का परिभाषा यानी तो पढ़ेंगे जैसे वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करें, तो उसे मासा कहते हैं, यानी महत्तम समावर्त कहते हैं। तो ये मासा की परिभाषा हो गई है। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, मान लिया कि जैसे मैंने कहा कि 8 और 6 4 का मासा। तो यहाँ पे तो मासा निकालने का तरीका भी होता है, एक डायरेक्ट बताएंगे, एक परिभाषा के थ्रू बताएंगे, एक डायरेक्ट तरीका निकालने बताएंगे। तो यहाँ पहले परिभाषा के द्वारा हम सीखते हैं। तो पहले परिभाषा के द्वारा हम सीखेंगे कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या बताओ जो तुम्हारे तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें। ध्यान रखना, यहाँ पे एक ऐसी संख्या बताओ जो बड़ी से बड़ी हो और इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करें। जैसे मैंने यहाँ बताया था, पूर्णतः का मतलब होता है कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी जैसे शेषफल 0 आए। जैसे मैंने 2 को 6 से, यानी 2 से 6 को विभाजित करेंगे, 2 3 6, तो यहाँ पर ये 2 6 को पूर्णतः विभाजित करता है। तो इसी प्रकार के यहाँ पर एक ऐसी संख्या बताओ जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करे, तो वह मासा कहलाता है। तो यहाँ निकालने का तरीका एक होता है, तो निकालने के 2 तरीके होते हैं। तो एक पहला तरीका ये होता है कि जैसे सबसे छोटी संख्या, इसमें क्या 4 से 8 को विभाजित करेंगे, यानी बड़ी संख्या को 4 से 8 को विभाजित करेंगे, यानी छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को। तो यहाँ पे 4 से 8 को विभाजित करेंगे, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा। अब इसी 4 से हम 6 को विभाजित करेंगे। पहले 4 से 8 को विभाजित किया, अब 4 से 6 को विभाजित करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 4 से 6 को, तो यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 2, तो शेषफल 2। इसी शेषफल से हम 4 को विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ 4, यानी शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये मासा कहलाएगा। तो यही 2 जो मासा कहलाएगा। तो यानी ये मासा क्या है, 2। तो ये जो 2 है 8 को भी पूर्णतः विभाजित करता है, और 2 6 को भी पूर्णतः विभाजित करता है, और 2 4 को भी। तो मैंने क्या किया, 2 8 को और 6 को और 4 को, इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करता है। और यह 2 एक बड़ी से बड़ी संख्या है। यहाँ जो बड़ी से बड़ी का मतलब ये होता है कि तो तुम्हारा 8 6 4 2 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे ये होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है इसका मासा निकालने, तो ये तो फर्स्ट टाइप था, टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर दूसरा, जैसे टाइप नंबर दूसरा यहाँ पे लिखेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप था, यानी मासा निकालने का पहला तरीका था, और ये मासा निकालने का दूसरा तरीका। कौन सा तरीका, पहले 8 के गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से 1, फिर यहाँ पे 6 के गुणनखंड करते हैं, 2 3, फिर 3 एकम 3, फिर 4 के। तो यहाँ पे 2 2 दूनी 4, 2 कम 2। तो यहाँ पे तो 8 के गुणनखंड क्या है, ये अब यहाँ पे लिखेंगे, 8 के बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2, यानी इसे लिख लेंगे। इसके बाद 6 के गुणनखंड क्या है,
2 गुणे 3, 2 गुणे 3। इसी प्रकार 4 के क्या हैं, 4 के हैं 2 गुणे 2। तो यहाँ आप देखते हैं इन तीनों में एक जैसी संख्या क्या है, 2, 2 इन तीनों में मिलता है, यानी तीनों का मतलब इधर और ये इन तीनों में 2 है यहाँ पर। तो इनमें देखते हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर है, नहीं है, 2 यहाँ भी है, तो इन तीनों में होना चाहिए। यदि यहाँ भी 2 होता तो ये 2 तुम्हारा एक बार और मिलता। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 8, 6, 4 का मासा कितने बार 2 आया सिर्फ, तो यही 2 तुम्हारा मासा कहलाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर है। इस प्रकार मैंने बताया, यानी 2 तरीके होते निकालने के। तो फिर से एक बार समझते हैं, मैंने क्या बताया था परिभाषा में। परिभाषा में बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को यानी पूर्णतया विभाजित करे तो उसे मासा कहते हैं। तो पहला एग्जांपल मैंने दिया है कि 8, 6, 4 का मासा, तो यानी 8, 6, 4 का मासा यानी 2। ये मैंने कैसे डायरेक्ट बताया, यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो 8 को भी काटेगा और 6 को, 4 को, इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। अब यहाँ पर निकालने का तरीका बताएंगे। जैसे मैंने निकालने का तरीका बताया है फर्स्ट टाइप, कैसे निकालेंगे। मैंने कहा है कि 4 सबसे छोटी संख्या है, 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो 4 से 8 को विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, ये शेषफल 0 आ गया। फिर हम 4 से यानी इस 4 से यानी इसी 4 से हम 6 को विभाजित करेंगे। तो 4 मैंने लिखा, 6 लिखा, 6, 4 एकम 4, 4 आ गया, शेषफल 2। और इसी शेषफल से हम 4 को विभाजित करेंगे, ये 4 मैंने यहाँ लिख लिए। फिर यहाँ पे क्या किया, 2 दूनी 4 यानी शेषफल 0। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ये निकालने का तरीका था। और ये दूसरा तरीका है यानी टाइप 2, यानी टाइप नंबर 2 यानी दूसरा तरीका निकालने का। तो पहला तरीका, एक दूसरा तरीका। इस तरीके से भी हम मासा निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक संख्या के गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड जैसे 8 का गुणनखंड क्या है, 2, 2, 2 यानी 3 बार। 6 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 यानी 2 गुणे 3, 6 के गुणनखंड। 4 के 2 गुणे 2। तो इन तीनों में कॉमन, यानी कॉमन का मतलब ये होता है कि एक जैसी संख्या मिलना। 2 यहाँ भी, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पे, तो ये 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, मासा। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों में एक जैसी संख्या मिले। तो इस प्रकार तुम्हारी मासा सवाल पहला हो गया। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं सवाल, जैसे मासा का। तो यहाँ पे दूसरा मासा का तरीका ये है, जैसे मान लिया प्रश्न नंबर दूसरा मैंने कहा कि जैसे 12, 6 और यहाँ पे 12, 6 और 18 का मासा निकालना है, तो यहाँ भी 2 तरीके बताएंगे। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट बताएंगे, तो एक ऐसी वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, ये परिभाषा के अनुसार वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन तीनों को विभाजित करे। तो अब ये 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका मैंने बताया है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करेंगे, यानी 6 से 18 को हम विभाजित करेंगे, यानी 6 से 18 को। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो 6 3 18 आ गया, शेषफल 0। अब इसी 6 से यानी इस 6 से 12 को विभाजित करेंगे, यानी 6 से 12 को, तो 12, 6 दूनी 12 यानी 12। तो यहाँ भी शेषफल, तब ये शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या है, मासा 6 है, 6 यानी 6 जो संख्या है यहाँ पर आएगी मासा, वो 12 को भी काटेगी, 6 को भी, 18 को भी, और यही 6 बड़ी से बड़ी संख्या है 6 तुम्हारी। अब दूसरा निकालने, ये तरीका था पहला तरीका, यानी टाइप 1 था ये। इसी प्रकार टाइप नंबर 2, टाइप नंबर यानी 2, जैसे आप यहाँ लिखेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है, यानी 12, 6, 18 के गुणनखंड करेंगे अलग अलग। जैसे 12 के मैंने किए, यहाँ पे करेंगे 2, 6, 2, 3, 3, 3, ऐसे ही 6 के करेंगे, जैसे 2, 3, 3, 3, ऐसे ही करेंगे 18 के। तो 18 के जब क्या करते हैं, सॉरी ये लाइन नहीं आएगी, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो यानी 18 के गुणनखंड ये हैं, 6 के गुणनखंड ये,
12 की ये। तो यहाँ पहले कैसे लिखेंगे, 12 के गुणनखंड लिखते हैं 12 के सामने, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी ये गुणनखंड है 12 के सामने लिखेंगे, यानी इस 12 के सामने, और 6 के सामने ये लिखेंगे, तो यानी 6 2 गुणे 3, यानी 6 के सामने ये गुणनखंड लिखेंगे। इसी प्रकार 18 के सामने, यानी ये जो 18 दिया गया इसके गुणनखंड क्या है, ये, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3। और मैंने बताया था कि इन तीनों में कॉमन, यानी कॉमन का मतलब सेम संख्या क्या मिलेगी, तो 2 यहाँ पे इन तीनों में मिल रहा है, ठीक, 3 भी इन तीनों में मिल रहा है, ये 3 है, इन तीनों में मिल रहा है 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे कि 12 6 18 का मासा, 12 6 18 का मासा। तो यहाँ पे 2 गुणे 3, तो यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ भी क्या है मासा 6, यानी ये तरीका दूसरा, ये तरीका दूसरा, यानी इन दोनों तरीके से मासा निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मासा निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से मासा ज्ञात करते हैं।